मैं किरण कुमारी बखरी 147 विधानसभा की प्रत्याशी भावी प्रत्याशी जन स्वराज पार्टी से। मुझे सुनने वाले सभी जनता जनार्दन एवं यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं उन सबको मेरा नमस्कार। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन मुद्दा ही यही है कि जो अभी वर्तमान में मौजूद हैं विधायक साहब, उनको अब ज़रूरत पड़ रही है क्षेत्र में घूमने की, वोट मांगने की, कंसार में भूजा खाने की, लोगों के यहाँ भोज खाने की, ये दिखाने की कि हम अपने गरीबों के कितने समर्थक हैं। क्या ज़रूरत पड़ गई उनको ये सब करने की। अभी मौजूदा हमारी जो सरकार है, उन्होंने जो काम किए हैं हमारे क्षेत्र को लेके, जैसे कि आयुष्मान कार्ड बनाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना, तो उसमें हो क्या रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार ही किए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से सिर्फ कुछ चिन्हित बीमारियों का ही इलाज किया जा रहा है। हमारे शिक्षा का स्तर जो गिरा हुआ है वो आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। उसे भी बेहतर बनाने के लिए मैं अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। और उनके अलावा हमारे सड़क निर्माण के लिए भी आज जो सरकार ने योजनाएं निकाली थी, जिसमें से कि जो लगभग सड़क निर्माण से संबंधित 18 योजनाएं थी, जो अभी पूरी तरह से कार्य नहीं कर पा रही हैं। इन सब मुद्दों को लेके आज मैंने ये एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मैडम, आज आप जिस तरह से क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या वहाँ से लोगों से क्या मिलता है? सर, लोगों की शिकायतें मिलती हैं, उनके आज चेहरे पर निराशा मिलती है, सरकार के प्रति उनका गुस्सा मिलता है। ये सारी चीज़ों से सर मैं रूबरू होती हूँ, क्योंकि मैं जब क्षेत्र में जाती हूँ उनसे मिलने के लिए, तो उनका यही कहना होता है कि अभी जो मौजूद में वर्तमान में सरकार है, उन्होंने हमारे क्षेत्र को लेके क्या काम किए हैं, उन्होंने गरीबों को कितना देखा है, या मौजूदा हमारी सरकार है उन्होंने क्या काम किए हैं। बस सर लगातार मुझे निराशा ही देखने को मिल रही है, उनके मनों में सरकार के प्रति गुस्सा देखने को मिल रहा है। आपके प्रति क्या रिस्पॉन्स मिल रही है? जनस्वराज के प्रति क्या रिस्पॉन्स मिल रही है क्षेत्र में? सर, उन सब के नज़र में मुझे जनस्वराज जो है एक आशा की किरण की तरह दिखाई दे रही है, क्योंकि हर किसी के मन में सिर्फ यही एक आशा है कि अगर हो सकता है, अगर ये नई सरकार आए तो हमारे लिए शायद ये रोजी रोजगार की गारंटी जो बोलते हैं, तो शायद ये हमें रोजी रोजगार दे दे, शायद ये हमारे लिए बच्चों के शिक्षा पर कुछ काम कर पाए, शायद ये हमारे लिए किसी तरह से हमारे पलायन को बंद कर पाए। लोगों की सिर्फ इन्हीं इच्छाओं को लेते इन्हीं यही इच्छाएं जो है उनके मन में है, और वो अपने तरफ से जब मैं जाती हूँ यही इसी आशा की किरण के साथ वे मुझे मेरी तरफ देखते हैं। अच्छा मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि आप एक शिक्षिका भी है, आप क्यों इसमें पार्टी ज्वाइन करके आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? सर, अगर मैं शिक्षिका रहकर काम करूं तो मैं अपने पूरे जीवन काल में 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा बच्चों पर मैं काम नहीं कर पाऊंगी। वो भी सिर्फ वही बच्चे जो मेरे संपर्क में आ पाएंगे, और सिर्फ एक सीमित स्तर तक के बच्चों को। लेकिन क्योंकि मुझे काम करना है मेरे सारे बच्चों के लिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी फीस के, बिना किसी चीज़ के, अगर मुझे काम करना है मुझे सारे बच्चों के लिए, क्योंकि एक मैं हालांकि पहले शिक्षिका हूँ, बच्चे मेरे लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे आने वाला भविष्य हैं। तो बच्चों का जो जीवन स्तर, अगर मैं उन्हें पढ़ा भी दूँ, पढ़ाई के बाद मुझे उन्हें रोजगार भी देना है। जो अभी मौजूद मैं जिन बच्चों को मोटिवेट करूंगी पढ़ने के लिए, आखिर हमें क्यों पढ़ना है, मुझे उनको ये भी मुद्दे देने, उन्हें कारण देना है पढ़ने का। तो इसीलिए सर, जो काम मैं शिक्षिका होके नहीं कर सकती, शायद उससे बेहतर काम और मैं विधायक बन के कर पाऊंगी, इसी आशा से। बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो अन्य पार्टी का चुनाव का जब समय आता है तो अनेक वादे करते हैं, जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनका विकास धरातल पे नहीं आता है। आपको क्या कहना है? ये बात तो आप सर सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी बातें हैं तभी तो ऐसी बातें उठ के आ रही हैं। पर सर, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी पांचों उंगलियां एक समान नहीं हैं, और जिस तरह मेरी पांचों उंगलियां एक समान नहीं है, उसी तरह हम सभी नेता को एक जैसा नहीं मान सकते। वोट तो हमें कहीं ना कहीं देना है, तो क्यों ना हम किसी नए को दे के देखें जी। क्योंकि जैसे प्रशांत जी कहते हैं, अगर हमने एक्सपायर गोली खा ली, पचा ली, अब नया को ट्राई करके देखते हैं, 50% चांस है, या तो हम ठीक हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। आपको लगता है जिस तरह से बकरी विधानसभा आरक्षित सीट रही है और यहाँ से एससी कैटेगरी के विधायक बने हैं, तो दलित समाज का विकास कितना हो पाया बकरी विधानसभा क्षेत्र में? सर, ये मुझे बोलने में बहुत बुरा लगता है कि इतनी सुविधा होने के बावजूद कि आरक्षित कैंडिडेट ही यहाँ पर खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, और आरक्षित आदमी ही सबके लिए देख सकता है। लेकिन इतना होने के बावजूद एक दलित विधायक भी
जब दलित को नहीं देख पाता, उसके क्षेत्र में विकास संबंधी काम नहीं कर पाता, तो वो मुझे सर सबसे ज़्यादा खलता है। मैं भी एक दलित ही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं कभी भी, मेरा जीवन स्तर इतना कम नहीं रहा। मैं एक दरोगा की बेटी थी, जिस कारण लगभग मुझे सारी सुविधाएं मिलती रहीं, लेकिन मुझे क्यों, मेरी और बहनों को क्यों नहीं? अगर मैं दलित हूँ तो वो भी दलित है। बस फ़र्क बस इतना है कि उनका फाइनेंशियल इश्यूज़ है। उन्हें समाज में अभी भी, अगर कोई पर्टिकुलर आदमी विधायक बन भी जाता है, तो क्योंकि उन्हें पहले सक्सेस देखी नहीं हुई, और सक्सेस आने पर वो ये नहीं चाहते कि हम उसके बाद सक्सेस करें, क्योंकि उनके मन में भी कहीं न कहीं डर बना रहता है कि अगर मेरा दलित भाई आगे बढ़ जाएगा तो वो फिर मुझे ही दबाने का प्रयास करेगा। इस मंशा से मुझे लगता है कि शायद इन्होंने आगे मौका नहीं दिया, पर वो शायद ये भूल गए थे कि उन्हें भी अपने बेटा या बेटी के लिए इसी समाज में से लड़का या लड़की चाहिए, और अगर मुझे इस समाज को मैं विकसित करूँगी, तभी मैं आगे अपने बच्चों का भविष्य भी सक्सेस बनाने में सफल कहीं अपना योगदान दे पाऊँगी। सीपीआई गरीबों की पार्टी मानी जाती है। वर्तमान में यहाँ पर सीपीआई के विधायक हैं, क्या कहेंगे उनके कार्यकाल को लेकर? सोचने की बात है कि जब उन्हें चुनाव लड़ना होता है या क्षेत्र में आना होता है, तो उस समय वो चंदा भी लेते हैं उसी गरीब से, और जीतने के बाद काम करने के नाम पर पिछले 5 साल तक वो अपना एसी वाले रूम में चले जाते हैं, और उस समय वो गरीब नहीं दिखाई देते, और फिर 5 साल बाद जब चुनाव का समय आता है, फिर चंदा करने के लिए क्षेत्र में जाते हैं, कंसार में बैठे बैठे भुजिया खाते हैं।